नमस्कार। आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर टेबुलेशन चैप्टर नंबर 8 है जो वो शुरू करेंगे। टेबल्स कैसे बनाई जाती है, सारनियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो इससे संबंधित जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में दो तरह की टेबल्स होती है, एक तो ब्लैंक टेबल और एक जिसमें डाटा भरे जाते हैं। तो पहले हम ब्लैंक टेबल सीखेंगे, खाली टेबल कैसे बनाई जाती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ए ब्लैंक टेबल टू शो। चैप्टर नंबर 8 है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है इस चैप्टर के 8, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सारणी टेबुलेशन। यूनिट सेकंड का चैप्टर है ये हमारी। तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ड्राफ्ट ए ब्लैंक टेबल टू शो, एक रिक्त सारणी बनाकर दिखाइए। सेक्स, 3 रैंक, सुपरवाइजर, असिस्टेंट एंड क्लर्क एंड ईयर 1998 और 2002। यानी कि हमें एक टेबल बनानी है इन, और उस टेबल में ये 3 चीज़ें दिखानी है हमें। सेक्स मतलब मेल फीमेल, और जैसे कोई ये ऑफिस है, ऑफिस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको हमें शो करना है टेबल में सभी चीज़ें। तो देखिए कैसे बनाई है मैंने ये टेबल, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। ये सबसे पहले हम जो भी टेबल बनाएंगे उसके ऊपर हेडिंग लिखनी है। तो टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू सेक्स, रैंक एंड ईयर। जो भी ईयर है आपके, जो भी हमें 2 ईयर क्वेश्चन में दिए गए हैं वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से टेबल बनाई है। जो रैंक है, रैंक मैंने जो पद है, ऑफिस में 3 तरह के बंदे हैं, ये सुपरवाइजर, असिस्टेंट, क्लर्क, इधर दिखा दिया मैंने। और ईयर 2012 2015 जो भी जो ईयर आपकी बुक में, उसमें मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। इस तरह से मैंने यहाँ भी टोटल लिखना था, आप लिख लीजिए टोटल। तो ये टेबल बन गई। इस तरह से मैंने एक टेबल बनाई। आप कोई भी टेबल बनाएंगे सबसे पहले उसके ऊपर उसका हेडिंग ज़रूर लिखना है कि उस टेबल में हम क्या शो कर रहे हैं। उसकी हेडिंग होगी टेबल शोविंग। आगे जो भी हम दिखा रहे हैं, वर्कर को दिखा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी है ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार दिखा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्स, रैंक एंड ईयर। तो मैंने ये रैंक इधर दिखा दी है, इस रो की साइड में सुपरवाइजर 3 रैंक है, असिस्टेंट, क्लर्क, फिर मेल, ईयर में मैंने मेल फीमेल टोटल और मेल फीमेल टोटल। इस तरह से टोटल कॉलम जरूर बनाना दोनों तरफ से आपको। तो ये एक ब्लैंक टेबल है। दूसरी जो टेबल होगी जिसमें हम डाटा भर देंगे, अगर हमें डाटा दिए होंगे तो हम यहाँ डाटा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉर्मा तो यही बनेगा उसका भी। तो ये टेबल बनानी है आपको। ये टेबल में ये जो लाइनें हैं अभी, ये वाली, ये थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए। ये वाली ये 2012 के ये 3 कॉलम है ना, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ी आपको बोल्ड बनानी है, ताकि ये 3 कॉलम आपस में एक ही साल के है ना, ये देखें। और ये जो ये वाली लाइन है और ये लास्ट में जो इधर लाइन आएगी वो भी आपको थोड़ा डार्क दिखानी है। और टेबल के ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है, दोनों तरफ टोटल कॉलम जरूर दिखानी है। यहाँ भी टोटल कॉलम, यहाँ भी इस साइड में टोटल कॉलम। चलिए अब हमें क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सारणी तैयार कीजिए जिसके द्वारा भारत से 3 देशों को 5 वर्षों के सूती कपड़ों के वस्त्रों का निर्यात लाख रुपयों में दिखाया जा सके। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल शोविंग। तो ये जो टेबल की जो हेडिंग होगी ना, वो आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में दी होगी। ये देखो ये लिख रहा है ना, प्रिपेयर ए टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स इन लाख रुपीज़ फ्रॉम इंडिया फॉर 5 ईयर टू 3 कंट्रीज़। तो यही हमारी हेडिंग होगी, टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स। देखो तो हमें क्या करना है, भारत से 3 देशों को 5 वर्षों के सूती कपड़े का निर्यात दिखाना है हमें। तो देखो मैंने कैसे बनाई है टेबल, आपके सामने है ये। टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया टू 5 कंट्री, ऐसे लिख सकते हो आप। टेबल शोविंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन गारमेंट्स। तो ये 5, वो क्वेश्चन में गलती है थोड़ा सा, 5 साल और 5 ही देश हैं। तो मैंने क्या किया, ईयर इधर दिखा दिए, कोई भी 5 साल ले लीजिए आप। एक चीज़ को इधर दिखा दो, एक चीज़ को ऊपर दिखा दो, ऐसे।
तो कोई भी आप ईयर ले सकते हो, ईयर दिए नहीं है तो कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। 1991, 92, 93, 94, 95, 2001, 2, 3, 4, 5, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, कोई भी 5 ईयर लेने हैं आपको यहाँ पर दिखाने हैं ऐसे। और पाँच देश भी नहीं बताए तो कोई भी 5 देश ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, नेपाल, इटली, आप कोई भी 5 देश लिख सकते हो जो भी आपको याद आए। और इस तरह से नीचे टोटल कॉलम बनाना है, इस तरह से इस लास्ट में टोटल कॉलम बनाना है। तो ये एक ब्लैंक टेबल बन गई। तो बहुत ही आसान है। हेडिंग लगाई मैंने, हेडिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। टाइटल मतलब इसको टाइटल बोलते हैं। कोई भी टेबल्स आप बनाओगे तो उसमें आपको उसका हेडिंग ज़रूर लिखना है, टाइटल ज़रूर लिखना है। और टेबल से क्या होता है, डाटा को एक ही जगह इतने सारे डाटा को हमने टेबल में एक साथ पुट कर दिया। टेबल से क्या होता है, डाटा को समझना, उसकी तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप इस टेबल से किसी भी साल में आप देख सकते हो कि किस साल में किस देश को कितना निर्यात किया हमने कपड़ों का। आप इस टेबल से देख सकते हो 2019 में हमने यूएसए को कितना निर्यात किया हो तो यहाँ देख सकते हो। 2020 में हमने ऑस्ट्रेलिया को कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो। 2020 में आपने इटली को कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो। 2020 में सभी देशों को कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो। 2017 में हमने सभी देशों को कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो। तो ये टेबल से ऑस्ट्रेलिया को हमने 5 सालों में कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो जब हमें ये फिगर दी हो तो। और यूके में हमने 5 देशों में कितना निर्यात किया यहाँ देख सकते हो। तो आप टेबल से क्या होता है, टेबल से डाटा को समझना, जितना बड़े से बड़े डाटा को एक ही जगह अपने शॉर्ट में प्रेजेंट कर दिया। तो उससे क्या होता है, सभी सूचनाओं को एक साथ हम किसी भी समय कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और किसी भी डाटा का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इसलिए टेबल बनाई जाती है। टेबल को बनाने का ये फ़ायदा है। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपने। राजस्थान के 7 महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाजारों के वर्ष 2000 और 2001 के लिए गेहूं और चावल के प्रति क्विंटल मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक रिक्त सारणी तैयार कीजिए। यानी कि राजस्थान में जो हमारी 7 मंडियां हैं, खाद्यान्न बाजार मतलब मंडियां, कोई भी 7 ज़िले ले लीजिए आप, कोई भी 7 ज़िले, प्रत्येक ज़िले में अनाज मंडी होती है, ये उसकी बात कर रहा है। कोई भी 7 ज़िले आपको याद हों, उन 7 ज़िलों में 2 साल में गेहूं और चावल के प्रति क्विंटल मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक रिक्त सारणी, यानी कि उसमें डाटा नहीं भरने हैं, खाली परफॉर्मा बनाना में। तो देखिए मैंने आपके सामने कैसे बनाया। सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगा, ये रहा, टेबल शोविंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस। टेबल शोविंग ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये टेबल क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखो आपके सामने है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल इन विच कैन बी शो द प्राइस पर क्विंटल। तो मैंने यहाँ से ले लिया ये टेबल शोविंग द प्राइस पर क्विंटल ऑफ व्हीट एंड राइस फॉर द ईयर 2001 एंड फॉर 7 इम्पोर्टेंट ग्रेन मार्केट ऑफ राजस्थान। ये सारी हमारी हेडिंग हो जाएगी, टाइटल हो जाएगा टेबल का कि उस टेबल में हम ये चीज़ शो कर रहे हैं। तो अब ये मैंने परफॉर्मा बनाया, टेबल शोविंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट्स फॉर द ईयर 14-15 जो भी ईयर हैं। तो मैंने वो मंडियाँ यहाँ लिख ली, जो भी मंडियाँ हैं। 7 ज़िलों के नाम आप याद कर लो, कोई भी 7 ज़िले आपको जो नाम याद आए राजस्थान के, जैसे गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बूंदी, जो भी आपको 7 याद आए, हनुमानगढ़ लिख लो। फिर मैंने एक 2014 का कॉलम बनाया, उसमें मैंने 2 फसल दिखाई, व्हीट और राइस। इसी तरह से 2015 का कॉलम बनाया, उसमें भी व्हीट और राइस, इनके प्राइस दिखा दिया ऐसे करके। तो यहाँ हमें प्राइस दिए नहीं है, अगर दिए होते तो हम यहाँ पुट कर देते बस। तो ये परफॉर्मा इस तरह से बनेगा टेबल का। तो 3 चीज़ें दी हुई थी हमें, एक तो ईयर में मैंने 2 चीज़ें दिखा दी, व्हीट और राइस, और 7 मंडियाँ मैंने इधर दिखा दी। तो ये एक टेबल बना दी मैंने। इसी तरह से चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 किया हुआ मैंने। ये क्वेश्चन नंबर शायद ये वाला होना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब हम। अपने राज्य की 3 बड़े उद्योगों में 3 वर्ष में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, राज्य के 3 बड़े उद्योगों में 3 वर्षों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लिंग व आयु वर्गों के आधार पर दर्शाने के लिए रिक्त सारणी का प्रारूप बनाइए, जिनमें उचित शीर्षक, स्थान, रेखाएं, दोहरी लकीरें व योग्य एवं उपयोग के खाने हों। यानी कि जैसे अपना राजस्थान राज्य है, 3 बड़े उद्योग, कोई भी 3 हम उद्योग ले लेंगे, जैसे टेक्सटाइल है, सीमेंट है, शुगर है, कोई भी 3 बड़े उद्योग, आप कोई भी 3 उद्योग ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, पावर उद्योग ले सकते हो, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, शुगर है, मेटल है, कोई भी 3 इंडस्ट्री आप ले सकते हो 3 वर्षों में, कोई भी 3 साल ले सकते हो, 2001, 2, 3, 1995, 96, 97, 2021, 22, 20, जो भी कार्य करने वाले व्यक्तियों को लिंग मतलब मेल और फीमेल, या तो मेल काम करेंगे या फीमेल, और आयु वर्गों के आधार पर तो जो भी वर्कर हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको हमें 3 या 4 ग्रुप बना लेने हैं आयु के। यानी कि कोई 20 साल से छोटे, 20 से 30 साल के बीच वाले, 30 से ज़्यादा वाले, ऐसे करके कोई भी 3 आयु वर्ग बना सकते हो। तो यानी कि हमारे पास 4 चीज़ें होगी। इस क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ें दिखानी है टेबल में, 3 उद्योग, 3 वर्ष, व्यक्ति मतलब मेल और फीमेल, और आयु वर्ग। तो देखिए मैंने कैसे बनाया, इसको कैसे हल किया। 2 चीज़ें तो अपने इधर रो में दिखा देंगे, 2 चीज़ें कॉलम वाइज दिखा देंगे। तो इस तरह से आपको टेबल बनानी है। देखो मैंने आपके सामने बनाई है टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर। हमें टेबल शो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर, वर्कर को दिखा रही है, ऑफ 3 इंडस्ट्री इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड एज फॉर द ईयर 18 to 20। तो मैंने ईयर इस तरह दिखा दिए, 2018 में मैंने 3 इंडस्ट्री ले ली, ऑटो इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो ईयर, आपको जो भी याद आए ईयर, जो भी आप लेना चाहो, 2011, 12, 13 ले सकते हो, 1991, 92, 93 ले सकते हो, 2001, 2, 3 ले सकते हैं, 15, 16, 17, कोई भी 3 साल आप अपनी मर्जी से लगातार 3 साल ले लीजिए। 3 इंडस्ट्री लेनी है आपको, कोई भी जो 3 इंडस्ट्री याद आए। इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, सीमेंट है, लेदर है, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग है, मेटल उद्योग है, स्टील सेक्टर है, स्टील इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। इनमें से कोई भी आप 3 इंडस्ट्री ले सकते हैं, यहाँ पे इनके नाम लिख लिए। अब हमें दिखाने हैं 2 चीज़ें तो हमने इधर दिखा दी, ईयर ले लिए, इंडस्ट्री ले ली। अब बच गए मेल, फीमेल और आयु। तो मैंने यहाँ पे सेक्स ले लिया, सेक्स मैंने मेल, मेल को मैंने 3 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट लो, 2 में बांट सकते हो, 3 में बांट सकते हो। एक तो वो बंदे जिनकी आयु 35 साल से कम है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो जितने भी बंदे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, मैंने उनको 2 भागों में बांट लिया, एक तो 35 साल से कम वाले और एक 35 साल से ज़्यादा वाले। आप कोई भी ऐसे 2-3 ग्रुप बना सकते हो। तो बिलो 35, अबाउ 35 टोटल। इसी तरह से फीमेल को भी 2 भागों में बांट दिया मैंने, बिलो 35, अबाउ 35 टोटल। और फिर ये टोटल का कॉलम, टोटल मतलब टोटल बिलो 35 चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हो, अबाउ 35 चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल हो, और टोटल। इसी तरह से मैंने यहाँ टोटल कॉलम बना दिया। फिर 2019 में गया, वही 3 इंडस्ट्रियाँ हैं, ऑटो, सीमेंट, लेदर, टोटल कॉलम बना दिया। 2020 में गया, ऑटो, सीमेंट, लेदर और टोटल कॉलम, इधर भी टोटल कॉलम। तो ये एक टेबल बन गई बहुत ही सुंदर सी। इस टेबल के माध्यम से हम कोई भी जानकारी हम ले सकते हैं इस टेबल को देखने मात्र से। तो इस टेबल में मैंने 4 चीज़ें दिखाई, एक तो वर्ष, 3 वर्ष, 3 इंडस्ट्री, सेक्स मैंने मेल फीमेल, और उनको मैंने अलग अलग आयु वर्गों में बांट के दिखाया। आप कोई भी यहाँ आयु वर्ग अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने 2 आयु वर्ग बनाए हैं, आप 3 बना सकते हैं, बिलो 20, 20 से 30, अबाउ 30, इस तरह से टोटल। तो ये टेबल है आपके सामने। चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अपने विद्यालय की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को आयु, लिंग, कक्षा और रहने के स्थान के आधार पर
वितरण दर्शाने के लिए अगर की सारणी बनाई है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, क्लास एंड रेजिडेंस फॉर अरेंजिंग फिजिकल ट्रेनिंग। तो वही क्वेश्चन सेम वैसा ही है, और ये हेडिंग होगी हमारी टेबल शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 4 चीज़ें दिखानी है हमें उस टेबल में। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को आयु, लिंग, कक्षा और रहने के स्थान के आधार पर। तो वही आयु ग्रुप जो बनाएंगे हम, लिंग माने मेल फीमेल हो गया, कक्षा 2 या 3 कक्षाएं ले लेंगे हम, और रहने के स्थान के आधार पर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं और जो अपने घरों में रहते हैं। तो ये टेबल है आपके सामने, ये रही टेबल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू सेक्स, क्लास, एज एंड देयर रेजिडेंस। तो वही सेम है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स ले लिए, मेल ले लिए, मेल को 3 कक्षाओं में बांट दिया, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फीमेल ले ली, इसको भी 3 भागों में बांट दिया, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे हॉस्टलर जो हॉस्टल में रहते हैं, इसको मैंने एज ग्रुप में बांट दिया, बिलो 20, अबाउट 20 टोटल। डे स्कॉलर बिलो 20, अबाउट 20 टोटल, और ये टोटल है। सेम इसी तरह से टेबल है ये जो ऊपर बनाई थी हमने। 4 चीज़ें दिखानी है इसमें हमें, सेक्स यानी कि मेल फीमेल, क्लासेस 3 क्लासेस होगी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एज ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको स्टूडेंट्स के, तो मैंने कुछ स्टूडेंट जो 20 से कम हैं और बाकी जो 20 से ज़्यादा हैं टोटल। और देयर रेजिडेंस स्टेटस यानी कि हॉस्टलर और डे स्कॉलर, और लास्ट में टोटल कॉलम बना दिया दोनों तरफ। तो सेम ये क्वेश्चन सेम है ऐसे ही। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक ये ऐसे ही बनाने हैं आपको, टेबल, ब्लैंक टेबल। बाकी आप अपने आप करके देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके बाकी टेबल हैं जिसमें हमें डाटा भी पुट करना होगा वो हम सीखेंगे।